महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी समेत भाजपा के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। झुंझुनू में होने वाले इस बैठक की तैयारियां भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में पूरी कर ली गई। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी भी चारों बैठकों में अपेक्षित कार्यकर्ताओं की सूची पर मंथन कर चुके हैं। सबसे पहले शक्ति केंद्र संयोजक और बूथों अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें सर्वाधिक 300 से 325 के आसपास कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, ऐसी जानकारी। और इसके बाद क्रमवार तरीके से 3 बैठकें होंगी, जिसमें अन्य पदाधिकारी और पार्टी के नेता शिरकत करेंगे। आपको संज्ञान होगा कि इस विधानसभा में, झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन सिंह राठौर जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी वो यहाँ पधारने वाले हैं। साथ में हमारे प्रभारी मंत्री भी आने वाले हैं और सारे मंडल इस विधानसभा के हमने बुलाए हैं। सुल्ताना ग्रामीण मंडल, क्रोध, झुंझुनू ग्रामीण और शहर और बकट, ये मंडल बुलाए हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने के लिए बूस्टअप किया जाएगा। पार्टी की रीति बताई जाएगी और कैसे चुनाव को जीता जाए, इस बारे में भी रणनीति तैयार होगी। विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने टोंक पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सचिन पायलट को भी गंभीर आरोप लगाते हुए अड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर प्रहार। पंडित नेहरू को ठहराया देश बंटवारे का जिम्मेदार। बंटवारा ही रहा राजीव की राजनीति का आधार। आरोपों पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। कांग्रेस की नीति और नियत पर बीजेपी का प्रहार नया नहीं है। अगर ये कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार पर धारदार प्रहार से ही बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में कूदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देने टोंक पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को कसूरवार ठहरा दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आजादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजीव गांधी पर भी हिंदुओं और सिखों के बीच दूरी पैदा करने के आरोप लगाए। राधा मोहन दास ने राजीव गांधी पर अलगाववादी ताकतों से समझौते का भी आरोप लगाया। कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो और 43,000 वर्ग फीट चीन, हमारे वर्ग मीटर हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहां तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या ऐसे सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट पर भी बड़ा हमला बोला। प्रदेश प्रभारी ने पायलट पर दौसा वासियों को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं।
हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। हमारे तो महान नेताओं ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे पूर्वजों को, हमारे महान नेताओं के विरुद्ध जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आज टोंक में जो बयान दिया है वो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की धरा पे जो गारंटी दी थी उस विचलन से हटाने के लिए ये ऐसा बयान दिया है। देश के बंटवारे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, और गॉडसे की विचारधारा के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप के पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं, जिसके आरोपों में जितना दम उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक। अभी तो आगाज है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और जोर पकड़ेगा। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की यहाँ मीटिंग थी। ऐसे में राधा मोहन दास यहाँ शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए, और इस तरह का कांग्रेस पर बड़ा हमला बीजेपी का आज टोंक से निकलकर सामने आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। अलकायदा आतंकी मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आरोपियों के नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने 2 कमरे किराए पर ले रखे थे। संदिग्धों ने थाने से 600 मीटर दूर सारीकला गांव में बने आवासीय कॉम्प्लेक्स में 2 कमरे ले रखे थे। आरोपियों ने 3000 रुपए महीने के हिसाब से 2 महीने पहले ये दोनों कमरे बुक कराए थे। टोटल 120 कमरे की इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल कमरा नंबर 83 में पुलिस की जांच के बाद अब खासा सामान नहीं बचा है। दिल्ली पुलिस ने इन कमरों को सील कर नहीं किया है। 83 नंबर के कमरे में संदिग्धों के 1 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी चप्पल, 5 पानी की खाली बोतल, भीगे हुए चने, बिरयानी के चावल और प्लेट, 5 तकिए और गद्दे मिले हैं। इसके अलावा कमरे के बाथरूम में 1 बाल्टी और मग भी मिला है। रसोई में खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। आरोपी बाहर से खाना खा लाते थे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जबकि संदिग्धों के दूसरे कमरे नंबर 84 में 1 जोड़ी चप्पल के अलावा कुछ नहीं था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भिवाड़ी से है, जहां पर आतंकियों का ठिकाना, जो कमरे बने हुए थे उनकी तलाशी ली गई। तो अब जो है दावा किया जा रहा है टीम की तरफ से कि आतंकी सिर्फ और सिर्फ यहां पर रात में वक्त गुजारने के लिए, सोने के लिए आते थे, क्योंकि खाने पीने के कोई भी सामान, बनाने की सामग्री कमरे में मौजूद नहीं थी। करौली से बड़ी खबर है। हिंडौन में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। जलभराव को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 15 दिन बाद भी लोगों को किसी भी तरीके की समस्या से निजात मिलता हुआ नजर नहीं आया। पिछले 15 दिनों से बाजार की दुकानें बंद हैं। जलभराव से नाराज व्यापारी धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे व्यापारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर करौली के हिंडौन सिटी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर भारी बारिश की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। जलभराव की समस्या से व्यापारी बेहद परेशान। जसवंतपुरा से बड़ी खबर है। सुंदरमाता की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही है। सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भारी बारिश के कारण झरने बह निकले। तीर्थ स्थान पर जाने वाली सीढ़ियों पर भी पानी बह रहा। पहाड़ी पर मंदिर के सामने सड़कों पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। जालोर के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन एवं तीर्थ स्थल पर भारी बारिश की वजह से तीर्थ यात्री और पर्यटकों ने भी सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू कर दिया। जालौर के जसवंतपुरा से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सड़कें इस वक्त दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बहाव वाले क्षेत्र में जाने से बचें, और इसी के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहाँ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि निचले इलाकों में पूरी तरीके से पानी घुसने लगा है।
सामान्य से ज्यादा हो चुकी बारिश के बावजूद मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में शुक्रवार सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झालावाड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। झालावाड़ जिला मुख्यालय समेत जिले के अलग अलग कस्बों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो दोपहर बाद भी जारी रहा। इसके चलते नदी नाले उफान पर रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते नजर आए। गंगा रोड टोमेला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पे आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है तो पुलिया पानी आ जाता है और ग्रामीणों को, किसानों को, लोगों को यहाँ से मार्केट जो कि CSC अस्पताल वगैरह में आने जाने के लिए बीमारी अक्सर होती है बरसात में। आसमान से राहत की बूंदें ही गिरती हैं। ये बात और है कि सिस्टम की नाकामी उन्हें आफत में बदल डालती है। बरसाती बूंदों से शहर धुला धुला सा, खिला खिला सा नजर आ रहा है। बांसवाड़ा से आई ये तस्वीरें हैं जिसकी शहरवासी बड़ी शिद्दत से राह देख रहे थे। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने एक बार फिर दस्तक दी। शुक्रवार सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस से निजात मिली। बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम किया, बल्कि वातावरण में ठंडक और ताजगी भी भर दी। लेक सिटी पर जमकर बदरा बरसी। सुबह उमस के बाद मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते मूसलाधार होती चली गई। 1 घंटे की बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। शहर के तहलीके जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लबालब पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस बार उदयपुर में सावन सूखा ही रहा, लेकिन भादो शुरू होते ही लोगों में एक बार फिर उम्मीद बंधी है। प्रदेश में सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद अभी भी मॉनसून की मेहरबानी बनी हुई है। राजस्थान में आज कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 अगस्त से जयपुर समेत 4 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। धौलपुर के पास चंबल के बिगड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किला पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते लगातार जर्जर हो रहा, जिस कारण गुरुवार शुक्रवार रात को किले के मुख्य द्वार पर स्थित वॉच टावर भरभरा कर गिर गया। शुक्र है कि इस दौरान यहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब आपको बता दें कि वॉच टावर को राजा महाराजाओं के जमाने में बुर्ज कहा जाता था। राजा के सैनिक इस बुर्ज पर बैठकर निगरानी करते थे कि कहीं कोई दुश्मन राजा पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर्स हासिल करने के मामले में एक तरफ एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी घोटालेबाजों को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच CJJM दिलीप गौड़ 3 ACE को नोटिस जारी किया गया। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सरकार सख्त। दोषी अधिकारियों पर कड़े एक्शन के निर्देश। रिकॉर्ड गायब करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों की जांच कराई गई। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन
घोटाले की एक नए सिरे से जांच की है। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के बाद दोषी अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ईसी जेजेएम दिलीप गौड़ ने जिन 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किया, उनमें एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित किशोर करोल, हुकुमचंद वर्मा का नाम शामिल है। नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। अमिताभ शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर, हुकुमचंद वर्मा रीजन 1 और ललित करोल एडिशनल चीफ इंजीनियर अरवल को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जलदाय प्रशासन ने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जलदाय प्रशासन को पेश की जाए। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाला मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिकॉर्ड गायब करने वाले हों या फिर माप पुस्तिकाएं गायब करने वाले या फिर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जलदाय प्रशासन ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसमें जो रिकॉर्ड गायब किया गया है उसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ टेक्निकल स्वीकृति, डिजाइन ड्राइंग की अप्रूवल, क्यूए प्लान्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये दस्तावेज गायब किए हैं उनके खिलाफ 16 CCA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेजरमेंट बुक रिपोर्ट यानी जिन कार्यों की माप पुस्तिकाएं होती हैं वो माप पुस्तिकाएं लगभग 238 ईडी और एसीबी ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की। आइए अब आपको समझाते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। इसके कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को देना था। सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें घोटाले की बात उठाई। आरोप है कि नियम कायदे तोड़कर गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया। आरोप है कि दोनों कंपनियों ने 900 करोड़ का घोटाला किया। जानकारी के मुताबिक गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में पीएचडी के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता न चल सके इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एसीबी, ईडी और सीबीआई सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। ईडी इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर उठाने के मामले में पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें अधिकारियों को ठेकेदारों और दूसरे लोगों के जरिए घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई है और आने वाले वक्त में कई आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है। ऐसे में राज्य सरकार अब जल जीवन मिशन महाघोटाले में इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे इसकी विस्तृत और संपूर्ण जांच करवा सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सैंपल जांच हुई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।